तो दलितों को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने के लिए, खींचने के लिए उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, तो उन्होंने संविधान को पकड़ लिया। और निरंतर भाजपा के नेता क्या बयान दे रहे थे कि हम संविधान को बदलेंगे 24 में 25 में आने के बाद। तो ये एक मुख्य कारण रहा कि दोनों के अंदर एक ऐसा सोच बनी कि विपक्ष और पक्ष के बीच में, लेकिन बीच का जो है तबका, जो बड़ी संख्या है दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, वो संविधान के झांसे में आ गया। तो उसका फ़ायदा, वोट का फ़ायदा किसने ले लिया? इंडिया गठबंधन ने। अब बात करते हैं कि क्या अब संविधान की बात अब चल चुकी है, विपक्ष, इंडिया गठबंधन हो या अन्य पार्टियां हो, अब संविधान को सर्वोपरि रख रहे हैं आगे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं देव कुमार जी। देव कुमार जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। देव कुमार जी, क्या लगता है हमारे देश में संविधान को लेकर और आरक्षण को लेकर बहस चली हुई है? संसद सत्र शुरू हुआ तो विपक्षी जो सांसद हैं वो सदन में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे और उन्होंने नारा दिया कि हम संविधान को बचाएंगे। संविधान को कौन ख़त्म करना चाहता है और कौन लोग संविधान को बचाना चाहते हैं? क्या सोचते हैं आप? देखिए, संविधान को बीजेपी ख़त्म करने के मंशा से राजनीति कर रही थी, लेकिन संविधान ख़त्म होगा नहीं, ये सब जानते हैं। अब बात क्या थी कि विपक्ष को कुछ चाहिए था राजनीति करने के लिए, उसके पास ठोस मुद्दे नहीं थे, ना है, तो उन्होंने संविधान को पकड़ लिया। संविधान को पकड़ने के पीछे का कारण ये था मुख्यतः कि दलित जो बहुजन संख्या में है, बहुमत में है, काफ़ी बड़ी संख्या में है, वो किसके प्रति आस्था रखता है, मानता है संविधान को। अब मैं बात ये कहूँगा आगे कि संविधान की बात चलो ठीक है, बहुजन समाज से अपील है, SC ST OBC माइनॉरिटी से, कि आप अब संविधान को प्रति आप जागरूक हैं, उसको मानते हैं, उसके प्रति आपका लगाव है, आप दिल में उसको रखते हैं, तो वह आप ऐसा मत करिए कि संविधान को ही पकड़ के बैठे रहिए। आपके और भी मुद्दे हैं, आपके और भी काम हैं जो आपको कराने हैं। एट्रोसिटी लगातार हो रही है। आप देखिए कि जो इंडिया गठबंधन के नेता थे, क्या वो वहाँ जा रहे हैं? उसकी जो एट्रोसिटी हो रही है बहुजन समाज के लोगों पर, दलित महिलाओं पर, पुरुषों पर, अभी युवा कई मर्डर हुए हैं, क्या उनकी आवाज़ उठाई? ये संविधान की बात सिर्फ वोट के लिए, आपकी वोट लेने के लिए करते हैं। तो आप संविधान जब बदलेगा, जब संविधान में कुछ चेंज कर देंगे, सबको दिखेगा, सब पढ़ेंगे, सब न्यूज़ पे चलेगा। आप आज विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जानते हैं, परखते हैं, समझते हैं, भापते हैं, लॉयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। तो जब संविधान बदलेगा, उसकी आंदोलन, उसकी मुहिम तभी चला लेना भाई साहब। अभी आप अपने मुद्दों पे बात करिए, आप राजनीतिक रूप से डिसाइड करिए कि आप कौन सी राजनीति के नाम में चढ़ना चाहते हैं, कौन आपके मुद्दों को, कौन आपके भविष्य को, कौन आपके समस्याओं को, रोजगार है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, इस तरह के जो बेसिक मुद्दे हैं, उनको कौन पूरा करेगा, उस पर आप चर्चा करिए। संविधान जब बदलेगा, आंदोलन कर देंगे, इतना हल्के में ना है। अब मोदी जी ने संविधान को किस पर लगाया? सर पर, पार्लियामेंट में। अब बीजेपी के वही नेता संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान का काम आपको हो चुका है, मैं समझता हूँ। अब आप बात करिए कि आगे अपने जो मुद्दे हैं, जो समस्या है, उनको कैसे आप मांग उनको रखें। लेकिन चुनाव हो रहा था देश में, उत्तर प्रदेश में, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं, वो तो बाबा साहब का संविधान लेकर घूम रहे थे, कहते कि हम संविधान बचाएंगे। लेकिन जैसे चुनावी रिजल्ट आए, दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, चाहे गौरव जाट हो, आकाश जाट हो, चाहे सद्दाम हो, चाहे औरंगजेब हो, इन लोगों के मर्डर कर दिए गए उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों के अंदर। लेकिन ये जो नेता वोट मांग रहे थे मुसलमानों से, दलितों से उत्तर प्रदेश में, वो तो वहाँ पहुँचे ही नहीं उनके न्याय दिलाने के लिए। तो क्या गुमराह किया गया दलितों को, मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, ये गुमराह, ये राजनीति गुमराह की ये करते हैं, राजनीति मुद्दों की नहीं है। आप देखिए, कोई एट्रोसिटी होती है, SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, किसी के हत्या होती है, मर्डर होता है, तो उसके ऊपर राजनीति की जाती है। उसका एक्चुअल समाधान कैसे होगा नहीं है, हम बताते हैं कैसे होगा। एक
जो वकील हैं, एडवोकेट है पूरे देश के, उन एडवोकेटों को एक ग्रुप बनाया जाए, संगठन एडवोकेट्स का। वो एडवोकेट्स हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो जाएं, वहाँ प्रशासन से बात करें और फास्ट कोर्ट जो होती हैं उस पर मांग करें कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर इस केस की सुनवाई हो जानी चाहिए। अपराधी को अरेस्ट कर उसको सज़ा सुना देनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया को फास्ट बनाएं, जुडिशरी सिस्टम पर प्रेशर डालें, उसमें रिफॉर्म करें, उसको सुधार करें। ये ज़रूरी है, वरना कितने लोग इससे पहले ही मरे, कितने लोग आज मर रहे हैं, इन फ्यूचर में मरेंगे। तो ये पॉलिटिक्स ऑन डेथ जो चल रहा है, पॉलिटिक्स ऑन डेथ, किसकी, माइनॉरिटी हो, SC ST OBC हो, तो ये जब तक आप समझेंगे नहीं इसको, तब तक आप एक्चुअल काम नहीं कर सकते, ना करवा सकते, ना ही ये घटनाएं रुक सकती हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अकबर नगर धराशायी कर दिया गया और दिल्ली में बवाना की मस्जिद तोड़ दी गई और मंगोलपुरी में आज मस्जिद तोड़ी जा रही है। तो ये जो वोट दिया था बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन को, एक भी नेता नहीं पहुंचा है उनके समर्थन में, उनको मदद करने के लिए। मुस्लिमों के जो धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं, नगर तोड़ दिए गए हैं पूरे। तो ये वोट लेकर क्या इनको पता नहीं चलता कि कौन शोषित है, कौन पीड़ित है? नेताओं को क्राइम बढ़ेगा तो उस कास्ट के वोटर्स पे जो पॉलिटिक्स करता है, राजनीति करता है, उसको मज़ा आएगा। वो कभी नहीं चाहता कि क्राइम रुके या ख़त्म हो जाए। वो चाहेगा कि जब इन पे एट्रोसिटी होंगी, हत्याएं होंगे, मर्डर होंगे या धर्म के नाम पर होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, उनको ये लगेगा कि अब ये शोषित पीड़ित है, अब ये दुखी है। जब व्यक्ति बीमार होता है, उसके जख्म होता है, उसे ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, उसके चोट लग जाती है, तो वो किसको याद करता है? डॉक्टर को। उसे पता है कि वो डॉक्टर के पास जाएगा, पैसा भी खर्च करेगा, समय भी देगा, शरीर को भी कटवाएगा, फिटवाएगा और फिर इलाज करवाएगा। ऐसे ही ये डॉक्टर कौन है, किसको समझते हैं? पॉलिटिशियन को। तो किसी कास्ट की, रिलीजन की जो वोट बैंक है, जो वोट है, उसकी राजनीति करने वाले नेता हैं। आप जानते हैं, सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, सीधा क्लियर है। जब उन पर शोषण होगा, क्राइम होगा, तो क्या होगा? वो अपने नेता को याद करेंगे कि नेता आएगा। जैसे हिंदू धर्म वाले करते हैं, रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब के अवतार होगा विष्णु का, अब के अवतार उस कृष्ण का होगा, अब के अवतार उसका होगा। वो आएंगे, सृष्टि में अकाल पड़ रहा है, सब ठीक कर देंगे, लोग मर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। इस उम्मीद में लाखों करोड़ों लोग मर जाते हैं, हजारों साल खप गए लेकिन कभी कुछ नहीं आया। ऐसे ही राजनीति में अब मरा है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लोग अनपढ़ हैं, जागरूक हैं, वो समझते नहीं हैं। अब आएंगे, जब हम पर हमारी बात सुनेंगे, उन तक बात पहुंचेगी। राजनीति करता प्रशासन है, जाते जुडिशरी सिस्टम में आप जाएं, कोई और जाए, बात इसको समझिए आप कि चीज़ें बारीकी से होती कैसे हैं। मस्जिद गिरी, कोई नहीं पहुंचा, कोई पहुंचा लेकिन वोट मांगने के लिए गली गली घूमे, गली गली पहुंचे, मस्जिदों में खड़े रहे, मस्जिदों के बाहर रहे, इमामों के चक्कर लगाए, मुस्लिम वोटरों के चक्कर लगाए, SC ST को घर गए, अनुसूचित जातियों के चक्कर लगाए, घर गए कि वोट हमें दीजिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे ही 5 साल ये खिसक गए, 10 साल जा चुके हैं, 5 साल और 15 साल आपके जीवन के गए, आपके बच्चों के भविष्य गए। मुद्दे की बात करिए आप, धार्मिक बातें आपको कुछ नहीं देंगी, मुद्दे की बात आपको सब कुछ उपलब्ध करा देंगी।